अहमदपुर के एक छोटे से गांव में राकेश अपना छोटा सा दाल चावल का ठेला लगाता था। ठेले पर एक बड़ा भगोना दाल का, एक भगोना चावल का और 2-4 कटोरियाँ। दिन भर मुश्किल से 5-6 ग्राहक आते थे। उस दिन भी धूप तेज थी। राकेश अपने ठेले के पास बैठा सोच रहा था कि आज फिर कितना कम धंधा हुआ। तभी एक आदमी जो रोजाना उसके यहाँ खाना खाता था, अरे राकेश भाई, तुम ये ठेला चलाकर घर कैसे चलाते हो? राकेश ने एक लंबी सांस ली और बोला, क्या बताऊं भैया, मुश्किल से घर का खर्च निकलता है, ऊपर से पुराना कर्ज भी है। अब तो बस इसी में गुजारा कर रहे हैं। अरे यार, दाल चावल बेच के क्या कमाओगे? कभी कुछ नया बनाने का सोचा? नहीं भैया, दूसरा कुछ बनाना आता ही नहीं। खेत भी नहीं है कि खेती करूं, जो आता है वही बेच रहा हूं। देख भाई, अगर आगे बढ़ना है ना तो कुछ अलग करना पड़ेगा। लोग नए स्वाद के पीछे जाते हैं। ये कहकर वो चला गया। राकेश की आंखों में सोच के बादल छा गए। सच कह रहा था वो। आखिर क्या बनाऊं जो लोग पसंद करें और अच्छा दाम भी मिले? इसी समय एक महिला अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़कर आई। चल बेटा, दाल चावल खा लेते हैं। नहीं माँ, मुझे दाल चावल नहीं चाहिए, मुझे बिरयानी खानी है। बेटा, यहाँ बिरयानी नहीं मिलती और वो बहुत महंगी भी होती है। चल दाल चावल खा ले। महिला ने मजबूरी में ठेला छोड़ दिया और बेटे को लेकर चली गई। राकेश ये सब चुपचाप देख रहा था। उसके मन में एक बिजली सी कौंधी। बिरयानी, हाँ, लोग बिरयानी पसंद करते हैं। महंगी भी है, शायद यही बिके। शाम को जब राकेश ने ठेला समेटा और घर पहुंचा तो उसका चेहरा उम्मीद से चमक रहा था। उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, क्या हुआ राकेश, आज बड़े खुश लग रहे हो? सोच रहा हूँ कल से ठेले पर बिरयानी बेचें। लोग पसंद भी करेंगे और मुनाफा भी अच्छा होगा। पूजा चौंक गई। बिरयानी? लेकिन बनाएगा कौन? मुझे तो नहीं आती। राकेश कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, सलीम को क्यों न पूछूं, वो होटल में काम करता है, उसे तो बिरयानी बनानी आती होगी, वो जरूर सिखा देगा। ठीक है, पूछ लेना। अगर सच में सीख गए तो हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। राकेश के चेहरे पर उम्मीद की किरण चमक उठी। उस रात वो देर तक बैठा तारों को देखता रहा और मन ही मन ठान चुका था, कल से जिंदगी बदलनी है किसी भी कीमत पर। अगली सुबह राकेश सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। जल्दी जल्दी नहा धोकर उसने कपड़े पहने और अपने दोस्त सलीम के घर की ओर चल पड़ा। राकेश के कदमों में एक नई उम्मीद की रफ्तार थी। सलीम के घर पहुंचते ही दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अरे राकेश, बड़े दिनों बाद आए हो भाई। हाँ यार, काम के चक्कर में समय ही नहीं मिल पाया। सोचा आज आकर तुमसे कुछ जरूरी बात कर लूं। अरे आओ आओ, अंदर आओ। सलीम ने उसे चारपाई पर बिठाते हुए कहा, क्या बात है? चेहरे से तो लग रहा है कोई बड़ा फैसला लेने वाले हो। राकेश ने गहरी सांस ली। सलीम भाई, तुम्हें पता है मेरी हालत कैसी है? ठेले पर दाल चावल बेच बेच कर गुजारा मुश्किल हो गया है। कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। सोच रहा हूँ कुछ नया करूँ और इसी वजह से तुम्हारे पास आया हूँ। सलीम ने गंभीर होकर पूछा, क्या मदद चाहिए भाई? जो होगा मैं जरूर करूँगा। राकेश ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, भाई, मुझे तुमसे बिरयानी बनाना सीखनी है। सुना है तुम्हारी बिरयानी का जवाब नहीं। सलीम का चेहरा खिल गया। बस इतनी सी बात? ये तो बड़ी आसान चीज है, बताता हूँ। राकेश उत्सुकता से उसकी बात सुनने लगा। सलीम बोला, सबसे पहले बताओ, मटन की बिरयानी बनाओगे या चिकन की? मटन की। गांव में लोग मटन ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। सलीम ने हाथ से इशारा करते हुए डैश समझाना शुरू किया। तू सबसे पहले मटन को अच्छे से धो लेना, फिर इसमें दही, लाल मिर्च पाउडर, खड़े मसाले, तेल, हरी धनिया और पुदीना डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दो। इसे कुछ देर मैरिनेट होने दे। राकेश उत्सुकता से उसकी बात सुनने लगा। सलीम बोला, जब तक मटन मैरिनेट हो रहा है तुम चावल उबाल लो, उसमें भी खड़े मसाले और थोड़ा नींबू डालना, इससे खुशबू बढ़ेगी। फिर मटन को धीमी आंच पर पकाना, करीब 90% पक जाए।
तब उसके ऊपर चावल डालकर ढक दो। फिर 30 मिनट दम लगाना और तैयार। अरे भाई, ये तो सच में आसान है, बस सही तरीके से पकाना होगा। हाँ, आसान है, लेकिन याद रखना, दम और धीमी आंच ही असली स्वाद लाती है। अगर ये सीख गए तो यकीन मानो लोग उंगलियां चाटेंगे। राकेश की आंखों में चमक आ गई। बस भाई, अब ठान लिया है, मटन बिरयानी का ठेला लगाऊंगा। उम्मीद है कुछ कमाई हो जाएगी। तुम मेहनती हो राकेश, यकीन मानो तेरा ठेला गांव में मशहूर होगा। शुक्रिया भाई, तुमने हिम्मत दी। अब चलता हूँ, कल की तैयारी करनी है। घर लौटकर राकेश ने पूजा को सब बताया। पूजा मुस्कुराई। अच्छा हुआ सलीम ने बता दिया। कल देखते हैं लोग पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन दाम क्या रुकेंगे? 100 रुपए प्लेट रखूंगा, सही मुनाफा होगा। ठीक है, तो फिर अभी से तैयारी शुरू कर दो। राकेश के दिल में नई ऊर्जा थी। उस रात उसने बिरयानी का हर स्टेप बार बार याद किया। सुबह होते ही राकेश ने जल्दी जल्दी नहा धोकर काम शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी थकान नहीं, बल्कि उम्मीद की चमक थी। उसने ताज़ा मटन अच्छे से धोया और सलीम की बताई रेसिपी याद करते हुए उसमें दही, लाल मिर्च पाउडर, खड़े मसाले, पुदीना और हरा धनिया डालकर प्यार से मसालों में लपेट दिया। पूजा, देखना, आज गांव में ऐसा स्वाद फैलेगा कि लोग खुद चलकर आएंगे। हाँ भगवान करे, आज तेरा ठेला लोगों की पसंद बन जाए। मैं भी तेरी मदद करती हूँ। राकेश ने चावल उबालते हुए नींबू का रस और मसाले डाले। रसोई से फैलती खुशबू ने खुद राकेश को भी भूख महसूस करवा दी। बड़े बड़े हांडों में बिरयानी भरकर उसने ठेला सजाया और गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंच गया। जैसे ही बिरयानी का पहला दम खुला, उसकी खुशबू चारों ओर फैल गई। राह चलते लोग रुककर देखने लगे। तभी कल वाली महिला और उसका छोटा बेटा वहां से गुजरे। बच्चा उछलते हुए बोला, माँ देखो, यहाँ मटन बिरयानी है। अरे हाँ, यहाँ बिरयानी, वो भी मटन की। चलो आज खाते हैं। दोनों ठेले के पास पहुंचे। भाई, क्या सच में बिरयानी है? हाँ दीदी, आज स्पेशल मटन बिरयानी है। एक बार खाकर देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगी। अच्छा, कितने की प्लेट है? बस 100 रुपए की एक प्लेट, और इसमें 2 बड़े मटन के पीसेस मिलेंगे। राकेश ने प्यार से एक प्लेट परोसी। महिला और बेटा जैसे ही खाने लगे, उनके चेहरे खिल उठे। महिला ने चक्कर कहा, अरे भाई, ये तो कमाल की बिरयानी है। बेटा खुशी से बोला, माँ ये तो रेस्टोरेंट से भी अच्छी है। महिला हंसते हुए बोली, एक प्लेट और दे दो। राकेश के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत दूसरी प्लेट बना दी। महिला ने खाते खाते कहा, भैया अब दाल चावल मत बनाना, तुम्हारी मटन बिरयानी तो लाजवाब है। इसी बीच 2 बुजुर्ग आदमी ठेले के पास आए। अरे राकेश, आज क्या मटन का जायका खिला रहे हो सबको? राकेश बोला, काका, सिर्फ मटन नहीं, मटन बिरयानी है, लीजिए चखिए। वाह, मेरी तो पसंदीदा डिश है, 2 प्लेट लगाओ। जैसे ही बुजुर्गों ने पहला नवाला लिया, एक ने उंगलियां चाटते हुए कहा, भाई क्या बात है, ये तो सच में लाजवाब बनी है। और ये मटन इतना मुलायम कि मुंह में ही गल रहा है। मसालों का स्वाद तो गजब है। धन्यवाद काका, आपकी दुआ से ही तो ये सब है। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग खुशबू से खिंचे चले आ रहे थे। शाम तक बिरयानी का एक भी दाना बाकी नहीं बचा। राकेश ने खाली हांडों को देखकर चैन की सांस ली और खुशी से घर लौट आया। कमला, उसने दरवाजे पर कदम रखते ही आवाज दी, आज तो चमत्कार हो गया। एक दिन में इतनी कमाई हुई जितनी महीने भर में नहीं होती थी। कमला खुशी से बोली, सच? वाह भगवान, अब तो हमारा सारा कर्ज उतर जाएगा। तेरा थैला मशहूर हो गया। राकेश ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ कमला, आज लगा कि मेहनत और सही सोच से जिंदगी सच में बदल सकती है। उस रात राकेश और कमला के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। घर में खुशबू बिरयानी की नहीं, सपनों के सच होने की थी। अगले दिन राकेश ठेला लेकर उसी जगह पहुंचा। थैले के पास पहले से ही ग्राहकों की लाइन लगी थी। तभी सलीम वहां आया और मुस्कुराकर बोला, अरे राकेश, तुमने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया।
पूरी बिरयानी की खुशबू गांव में फैल गई है। राकेश हंसते हुए बोला। अरे यार, पहले खुद खा तो लो, फिर बताना कैसी है। सलीम ने सर हिलाया। खाने की जरूरत नहीं, लोगों की तारीफें सुनकर ही पता चल गया है कि तुमने कमाल कर दिया है। राकेश बोला। भाई, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तुमने मुझे रास्ता दिखाया। तेरे इस एहसान को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे यार, दोस्तों के बीच एहसान नहीं होता, तेरी मेहनत ही तुझे यहाँ तक लाई है। धीरे धीरे राकेश की बिरयानी का ठेला गांव में मशहूर हो गया। अब वो सिर्फ ठेले वाला नहीं, सबकी पसंदीदा बिरयानी वाला राकेश बन चुका था। गरीबी और कर्ज की जगह उसके घर में अब खुशियां और तरक्की की खुशबू फैल चुकी थी।